हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहां पर अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको स्पिन पोर्टल की जो वेबसाइट है उसको हम यूज़ करना सिखाएंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी किस तरह से आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये स्पिन पोर्टल या फिर इसका जो ऑफिशियल ऐप है स्पिन बिहार, ये क्या है। तो देखिए, यह आपको यानी कि आशा के लिए जो है नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, आपके द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलने योग्य कार्य का विवरण आपकी सुविधा अनुसार कंप्यूटर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर भरा जाएगा। इसके बाद एएनएम तथा वीसीएम की अनुशंसा के आधार पर बीएचएम एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा भरी गई प्रोत्साहन राशि को अप्रूव किया जाएगा। इसके आधार पर सीधे जिला के द्वारा आपके बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्पिन एक नज़र में, अगर स्पिन को एक नज़र में देखें तो ये क्या है। देखिए, आशा जो भी कार्य करती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी कि आशा के द्वारा किए जाने वाले कार्य, आशा के द्वारा दावा प्रपत्र जो है कागज पर भरना, आशा फैसिलिटेटर के द्वारा दावा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना, स्पिन पोर्टल पर कार्य विवरण एक एक कर भरना। देखिए, आशा जो भी कार्य करेगी सबसे पहले तो उसे एक फॉर्मेट में भरेगी जो एक कागज का फॉर्मेट होगा। ठीक है, जो भी काम उन्होंने एक महीने के अंदर की है तो वो सारा काम उसमें भरेगी। भरने के बाद उसमें आशा फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर होगा और हस्ताक्षर होने के बाद उसमें आपने जो भी कार्य लिखा है सारा कार्य आपको स्पिन पोर्टल की वेबसाइट या फिर आप उसके ऑफिशियल जो है ऐप है उसमें आप भरना होगा आपको। ठीक है, अपलोड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आप हाईलाइट देख रहे यूआरएल, तो ये यूआरएल है। इस यूआरएल को आप अपने मोबाइल की या फिर अपने कंप्यूटर की या अपने लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसका यूआरएल है, देखिए http://spin.bih.nic.in। अगर आप http:// जो है नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे spin.bih.nic.in तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जो है मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। चलिए, इस वेबसाइट में आने के बाद अब आपको क्या करना है आगे समझिए। तो देखिए, जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि होम, क्लिक हियर फॉर वीसीएम बीएचएम एमओआईसी लॉगिन, हेल्प डेस्क, इंपॉर्टेंट नोटिस, डाउनलोड प्रपत्र, रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली से डाउनलोड प्रपत्र पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड प्रपत्र पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहला आशा प्रपत्र फॉर्मेट, एक्टिविटी डिटेल्स, एक्टिविटी रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें जो है यहाँ पर तीनों ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और तीनों तरह का जो है हमें सूची डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, तो इसीलिए हमने पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप करेंगे तो आप जो भी यूज़ करते हैं, आप मोबाइल में अगर चला रहे हो तो मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह से इसको प्रिंट करके निकालना है। निकालने के बाद जो है ये सारा काम आपको इसी में भरना है। देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, तो इसको आप अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही साथ इस फॉर्मेट को आपको निकालना है। जैसे कि ये दोनों चीज़ें जो है एक ही फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, पहले ऑप्शन का काम हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर है एक्टिविटी डिटेल्स।
अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइप दिया गया है। तो देखिए यानी कि कार्य के टाइप, तो कार्य आपका दो तरह का होता है। सबसे पहला तो एक होता है कम्युनिटी, जो आप अपने क्षेत्र में करते हो, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल, जो आप संस्था में करते हो। ठीक है, यानी कि जो आप कार्य अस्पताल में करते हो वो आपका इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत, और जो काम आप क्षेत्र में जाकर के करते हो वो आपका कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक। ठीक है, तो ये दो तरह के कार्य होते हैं। और ये दो तरह के कार्य देखिए यहाँ पर, जैसे कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में जो है टोटल आपके कितने कार्य हैं, यहाँ पर देखिए 40 कार्य आपके कम्युनिटी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। कम्युनिटी के जो है 40 काम है और हर एक काम का एक अलग अलग कोड भी आपको दिया गया है। और ये जो कार्य कोड दिया गया है, देखिए कार्य कोड यहाँ पर, ठीक है, एब्रीवाइशन। तो एब्रीवाइशन ये अंग्रेजी में है, इसे हम लोग हिंदी में कार्य कोड बोलते हैं। ये जो कार्य कोड इस तरफ से दिया गया है, ये सारा कार्य कोड, ठीक है, ये आपको आगे ज़रूरत होगी फॉर्म भरने के लिए या फिर ऑनलाइन भरने के लिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। दो तरह का है, एक कम्युनिटी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। तो आप इसको जो है सारा एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको जो है ढूंढने में आसानी मिलेगी, आप आसानी से उसको ढूंढ पाओगे। ठीक है, देखिए उसी तरह यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के कितने कार्य हैं, टोटल 43 यानी 43 कार्य हैं। तो आपको इसको भी डाउनलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन का भी काम हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक्टिविटी रजिस्टर, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है आप बहुत सारा कार्य है और हर एक कार्य का अलग अलग रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर रजिस्टर का नाम दिया गया है, सामने आपको एब्रीवाइशन यानी कि रजिस्टर का कोड दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को भी आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, आपको 3 चीज़ें डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको कार्य की सूची डाउनलोड करना है जिसमें आपका सारा कोड लिखा रहेगा अलग अलग कार्य का, और तीसरा होता है रजिस्टर का नेम, रजिस्टर का कोड। तो ये 3 चीज़ें आपको डाउनलोड करनी होगी। ये 3 चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस रजिस्टर वाली सूची को भी आपको डाउनलोड करना होगा। टोटल जो है 45 रजिस्टर है। ठीक है, और 45 रजिस्टर का अलग अलग कोड है, हर एक कार्य जो है अलग अलग रजिस्टर में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जो है भरने में लगेगी। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म आपको कलम से भरना है। तो देखिए सबसे पहले एक बात यहाँ पर जान लेते हैं, लिखा हुआ देखिए, आशा दावा प्रपत्र में किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो आशा दावा प्रपत्र में जो है आशा फैसिलिटेटर की हस्ताक्षर होती है, उसके बाद VCM की हस्ताक्षर की जरूरत उसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने वेबसाइट में आएगा, क्लिक हियर फॉर VCM VHM MOIC लॉगिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है ये फॉर्मेट आपको भरना होगा। भरने के बाद इसमें जो है फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर होगा, होने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसमें आपने जो भी कार्य लिखा है, जो भी कार्य आपने भरा है, सारा कार्य आप जो है आप अश्विन बिहार की ऐप में या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब आप अपना फॉर्मेट भर लोगे कलम से और उसमें जो है आशा फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर हो जाएगा, तो आपने जो भी काम उसमें लिखा है वो सारा काम आपको अपलोड करना होगा अश्विन बिहार की जो पोर्टल वेबसाइट है उसमें या फिर उसके ऐप में, आप जहां भी करो हो जाएगा। ठीक है, तो करने के लिए जैसे आप वेबसाइट में कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर VCM VHM MOIC लॉगिन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन का प्रकार पे क्लिक करके आप जो भी हैं, आशा है तो आशा पे क्लिक करेंगे, ANM है तो ANM पे क्लिक करेंगे, HSC है तो आप HSC पे क्लिक करेंगे। तो चलिए आप अपना सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से जो भी हैं आप। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यूजर ID। तो देखिए हर एक आशा के या फिर हर एक ANM, हर एक आशा फैसिलिटेटर, हर एक HSC में के जो है अलग अपने अपने मोबाइल नंबर पर यूजर ID भेज दिया गया है। अगर आप एक आशा है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर ID और पासवर्ड
आ चुका होगा, आप मैसेज में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी यूजर आईडी को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे पासवर्ड आप डाल देंगे, जो भी पासवर्ड आपको भेजा गया है। उसके बाद अगर आप वेबसाइट में इसे जो है कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड डालने की जरूरत होगी। अगर आप इसका ऐप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए, कैप्चर कोड का मतलब जो कोड यहाँ पर आपको दिया रहेगा सेम वही कोड आपको नीचे भी डालना है। अगर बड़ा अक्षर में है तो बड़ा में डालना होगा, छोटा में है तो छोटा में डालना होगा। तो इसी तरह से आपको डालना है। ठीक है, सेम डालने के बाद आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। वेलकम, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका जो भी नाम होगा तो वहाँ पर लिखा होगा वेलकम। जैसे कि यहाँ पर हेमंती है, ठीक है, तो आपका नाम रहेगा तो उसी तरह से दिखाएगा वेलकम, आपका जो भी नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है चेंज पासवर्ड लॉग आउट। तो सिंपली से आपको सबसे पहले चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑल पासवर्ड पे क्लिक करके आपको पुराना पासवर्ड डालना है। पुराना पासवर्ड डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। आपको नया पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना होगा। ठीक है, नया पासवर्ड लिखने के बाद नीचे भी आपको जो है नया पासवर्ड आपने जो भी लिखा है सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये ओल्ड वाला पासवर्ड आपको जो है, जो पहले का पासवर्ड है वो आप डालेंगे। उसके बाद ये जो न्यू पासवर्ड है, आप जो नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद ये वाला जो कॉलम है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। सिर्फ ऊपर वाला अलग होगा, जो पुराना पासवर्ड है वो आपका अलग होगा। बाकी की ये जो 2 ऑप्शन है पासवर्ड भरने के, तो ये आपका सेम होना चाहिए। और याद रहे, ये पासवर्ड आपको भूलना नहीं। अगर आप भूल जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को आपको सबसे पहले किसी कागज़ में लिखना है, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पर काम करना है। ठीक है, उसका चेंज पासवर्ड भी आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आपने जो पासवर्ड अभी चेंज किया है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़र आईडी और जो है पासवर्ड डालना होगा, आपने जो पासवर्ड अभी चेंज किया है। उसके बाद ये कैप्चर कोड आप डालोगे। अगर आप वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो तो कैप्चर कोड मांगेगा, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो कैप्चर कोड नहीं मांगा जाएगा आपसे। तो लॉगिन करो पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको जो है आपकी वेबसाइट में एक एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप एक्शन पे क्लिक करोगे। एक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप माह सेलेक्ट करोगे, आप किस माह के लिए आशा दावा प्रपत्र भर रहे हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक दैनिक सेवा कार्य और दूसरा मासिक सेवा कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले दैनिक सेवा कार्य पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कार्य कोड मांगा जाएगा सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कार्य कोड जो है आपको पता करने के लिए वो 3 चीज़ें डाउनलोड करनी होगी। कार्य कोड के लिए जो है कार्य की सूची डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो यहाँ पर सिंपली से आप कार्य कोड, जो भी कार्य के लिए आप भरना चाहते हैं उसका एक जो कार्य कोड है वही कोड आपको यहाँ पर डालना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एब्रिवाइशन। ठीक है, तो उसी कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। जब आप कोड को डालेंगे तो डालने के बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है श्रेणी का प्रकार। देखिए, जब आप कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। आप अगर आप इसको नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्य की श्रेणी आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, कौन सा कार्य आप किस कार्य की श्रेणी आप भरना चाहते हो, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य। ठीक है, हम मातृ स्वास्थ्य के लिए भरेंगे। उसके बाद हम कार्य पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कार्य सेलेक्ट करना है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर जो है प्रसव पूर्व जांच, हमने जो है चारों जांच पूरा हो चुका है तो वही हम यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाभार्थी की संख्या। ठीक है, तो लाभार्थी की संख्या आपने, जैसे कि मैंने प्रसव पूर्व जांच के बारे में कहा, तो मैंने 2 प्रसव जो है 2 जो है डिलीवरी का जो है प्रसव पूर्व जांच करा लिया है, तो मैंने लाभार्थी की संख्या यहाँ पर 2 दे दिया है। ठीक है, तो आपने जितने का कराया है आप उतना ही दे देंगे। उसके बाद आप दावा की राशि जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिक्स है इसका 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद सेवा पूर्ण की तिथि, आप जो सेवा आप यहाँ पर लिख रहे हो, ये सेवा आपने कब तक पूरा किया, ये सेवा आपका कब पूरा हुआ, वही डेट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद पंजी का नाम यानी रजिस्टर का नाम, जैसे कि ये प्रसव पूर्व जांच है तो ये जो काम है ये जो है
R24 AMC रजिस्टर में आता है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड पे क्लिक करोगे आप। खंड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी खंड है, आप जिस भी खंड से लिख रहे हो उस खंड पे आप क्लिक कर लोगे, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आता है पंजी का दिनांक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पंजी का दिनांक डालना है, तो यहाँ पर आप पंजी का दिनांक आपका जो भी है उस पर आप क्लिक कर लोगे। कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर में आप अपना तारीख सेलेक्ट कर लोगे। चलिए, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 30 नवंबर 2020 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अभियुक्ति, अभियुक्ति में जो है आप किस कार्य के बारे में यहाँ पर भर रहे हो उस कार्य के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने प्रसव पूर्व जांच के बारे में कहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए, उसके बाद आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जब आप सुरक्षित करो पे क्लिक करोगे तो आपका ये काम जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो आप सिंपली से ओके पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, जो भी काम आपने भरा है ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो इसे आप सुधार भी कर सकते हो। सुधार करे पे आप क्लिक करोगे और इसे आप फिर से जो है, अगर आप लाभार्थी की संख्या 3 करना चाहते हो तो आप इसे बढ़ा सकते हो। उसके बाद अपडेट करे पे क्लिक करोगे और इसे सेव कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दैनिक कार्य हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा कार्य भरना है, तो फिर उसी तरह से आप भरोगे, सिर्फ कार्य कोड आपका बदलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए C1.6 कार्य कोड डाला है। ये काम है हमारा जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसके लिए हम भर रहे हैं और यहाँ पर लाभार्थी की संख्या हमने 2 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फिक्स राशि है 300 रुपया। सेवा पूर्ण की तिथि डाल देना है, आपको पंजी का नाम डाल देना है। देखिए ये जो जननी एवं बाल सुरक्षा योजना है, तो ये आपका जो है पंजी का नाम ये लेबर रूम रजिस्टर में आता है, ठीक है। और ये खंड 3 में आता है। उसके बाद पंजी का दिनांक डालोगे, उसके बाद अभियुक्ति लिखो या फिर नहीं लिखो तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आपके सामने दूसरा ऑप्शन आता है मासिक सेवा कार्य का विवरण। अब देखिए यहाँ पर जो है महीने में आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। ये महीने में आपको एक ही बार करना पड़ता है ये काम। तो दिया गया है यहाँ पर आप जो भी आपने काम किया उसको उस पर आप टिक कर दोगे सिंपली से। देखिए यहाँ पर मैंने सारा टिक कर दिया, जो भी काम हमने किया था वो सारा मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर टिक करने के बाद आप सुरक्षित करे पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये आपका सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर विचाराधीन दिखा रहा है, ठीक है। तो विचाराधीन देखिए ये दिखा रहा है, ये जो है ये डायरेक्ट एनएम के पास जाएगी और एनएम इसको अप्रूव करेगी। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल वाला कार्य भरा है तो वो जो है आप बीसीएम के द्वारा अप्रूव होगा। अगर आपने कम्युनिटी वाला कार्य भरा है तो ये एनएम के द्वारा अप्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि अश्विन पोर्टल किसके मानदेय की निगरानी के लिए है। तो देखिए ये जो अश्विन पोर्टल तैयार हो रहा है ये आशाओं की मानदेय की निगरानी के लिए है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आशा। दूसरा देखिए यहाँ पर आशा की सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी संबंधित गतिविधियों को अश्विन पोर्टल में कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कम्युनिटी की बात आती है यानी कि सामुदायिक की, ठीक है, यानी कि जो काम क्षेत्र में होता है तो उसको जो है कौन अप्रूव करेगा, तो उसको अप्रूव करेगा एएनएम, ठीक है। कम्युनिटी वाले कार्य को एएनएम अप्रूव करेगी और जो इंस्टीट्यूशनल वाला कार्य है, जो संस्थागत वाला कार्य है वो आपका अप्रूव करेगा बीसीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अश्विन पर कार्य विवरण कितने तरह से भरा जा सकता है। तो अश्विन पर जो है कार्य जो है मासिक और दैनिक 2 तरह से भरा जा सकता है। सबसे पहला हो गया आपका दैनिक और दूसरा आपका मासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विन पर कार्य का विवरण किसके माध्यम से भरा जा सकता है। तो अश्विन पर जो है कार्य का माध्यम आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं और दूसरा कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। तो आप जो है दोनों तरह से भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विन पोर्टल पर अंतिम रूप यानी कि फाइनलाइज वाले सेक्शन को कब भरना है। तो देखिए फाइनलाइज वाले ऑप्शन को आपको जो है सभी अनुमोदन के बाद माह के अंत में ही भरना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सामुदायिक संबंधित कार्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इसको आप समझिएगा थोड़ा। देखिए आप जो कार्य करते हैं उसको सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मेट में भरना होगा कागज पर, ठीक है। भरने के बाद उसमें आशा फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर कराना है। करने के बाद आपने जो भी कार्य उसमें
उस फॉर्मेट में आपने लिखा है वो सारा कार्य आपको स्प्रिंग पोर्टल पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। भरने के बाद आपने जो भी कम्युनिटी वाला कार्य भरा है वो आपका जो है एनएम के द्वारा अप्रूव होगा, और अगर आपने इंस्टीट्यूशनल वाला जो कार्य भरा है वो बीसीएम के द्वारा अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये अप्रूव होने के बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एएनएम तथा बीसीएम के अप्रूवल के बाद बीएचएम के पास जाएगा और वहां पर फिर उसे अप्रूवल किया जाएगा। अप्रूवल करने के बाद वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देंगे एमओआईसी के पास। एमओआईसी के पास जाने के बाद वो डायरेक्ट चला जाएगा जिला के पास और जिला से ही आपका पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हुआ स्पिन ऐप के बारे में पूरी जानकारी, या फिर इसकी वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी। इस तरह से ही आपको काम करना है। और हाँ, हम आपको बता दें कि देखिए अगर आपको ऐसा करने में, इस तरह से करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके जो है वीडियो के माध्यम से समझाने की